गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 कर लेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 10 तक तो हमने कर दिया था इसके पहले वीडियो में। सो क्वेश्चन 11 में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। डिवाइडेड बाय दिस है मतलब कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो देखिए f ऑफ x क्या है। f ऑफ x इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो f ऑफ -1 फाइंड कर लीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो रिमाइंडर हो जाएगा +1। तो ये क्या होगा, -1 +1 -1 +1, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, राइट। तो 0 मतलब D इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ x² - 1 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, तो मतलब देखिए x² - 1 इक्वल्स टू 0, सो x² इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू प्लस और -1। ठीक है, मतलब कि f ऑफ -1 इक्वल्स टू 0 है और f ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब जो दिया है, ठीक है, f ऑफ x क्या है हमारे पास, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, तो f ऑफ -1 कर लेते हैं जो कि 0 है, तो a-1⁴ प्लस b इंटू -1³ प्लस c इंटू -1² प्लस d इंटू -1 प्लस e। तो ये क्या होगा, a माइनस बी प्लस c माइनस डी प्लस e। तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस c प्लस e, मतलब कि b प्लस डी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, राइट, नहीं आ रहा है। सो f ऑफ 1 देखते हैं। f ऑफ 1 में a1⁴ प्लस b1³ प्लस c1² प्लस d1 प्लस e, ये तो 0 है, तो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो क्या आएगा, आंसर इज नन ऑफ दिस, d इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 है, a b c आर नॉन ज़ीरोज़ एंड a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। देन a² अपॉन bc प्लस b² अपॉन ca प्लस c² अपॉन ab इज इक्वल टू वॉट। तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम तो abc ही आएगा, राइट। तो ये क्या होगा, ये होगा a³ प्लस b³ प्लस c³, राइट। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc इफ़ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये ऑलरेडी हमें दिया गया है, तो हम इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3abc अपॉन abc, तो ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया 3, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये एवरीडे मैथमेटिक्स का सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक, फाइंड द वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, तो वो है L इंटू बी इंटू एच, राइट। सो विच इज़ इक्वल टू, L क्या है 2x माइनस वाई, ब्रेथ क्या है 2x प्लस वाई, और ये है 4x² प्लस y²। तो ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वेयर्स की हो जाएगी। सो 2x² होल स्क्वायर माइनस y² इंटू ब्रैकेट 2x² प्लस y², तो ये होगा 4x² माइनस y², और ये होगा 4x² प्लस y²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर 16x⁴ माइनस y⁴ मीटर क्यूब, ये क्या आएगा, मीटर क्यूब। सो इसका आंसर होगा C इज़ द करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 15, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया ऑफ दिस, तो एरिया दिया हुआ है, एरिया इज़ नथिंग बट
14x² minus 11x minus 15 meter square. What could be the possible expression for length and breadth of the field? मतलब कि ये सिंपल है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करनी है. तो देखिए 14 इंटू 15 मतलब कि ये होगा 2 इंटू 7 और ये होगा 3 इंटू 5. अब माइनस करके हमें 11 लाना है. ठीक है, तो 11 कैसे लाएंगे? तो ये 7 5 ज़ार तो 35, वो ऐसा तो होगा नहीं. सो ये 21 ले लो और ये 10 ले लो, मतलब 21 एंड 10. ठीक है, तो मतलब 21 माइनस 10 इज़ वॉट 11, लेकिन हमें माइनस 11 चाहिए. तो माइनस 21 प्लस 10, बीच का ऐसे हम उसको स्प्लिट करेंगे. सो 14x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 15. सो 14 और 21 मतलब कि 7x कॉमन निकलेगा. सो 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन निकलेगा. सो 2x माइनस 3. सो इट्स 2x माइनस 3 इंटू 7x प्लस 5. So 2x minus 3 and 7x plus 5. तो option B is the correct option. The area of rectangular field is देखिए, एक तो है ये 2x³ minus 11x² minus 4x plus 5 and the side of the square is this. Side of the square is 2x² plus 4 units. Find the distance between their areas. एरिया ये दिया हुआ है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 2x² plus 4 होल स्क्वायर. ठीक है, विच इज इक्वल टू वॉट 4x⁴ प्लस 16x² प्लस 16. ठीक है, अब रिक्वायर्ड डिफरेंस इज वॉट 4x⁴ प्लस 16 प्लस 16x² माइनस 2x³ प्लस 11x² प्लस 4x माइनस 5. ठीक है, तो ये देखिए ये क्या होगा, 4x⁴ तो हो ही जाएगा. ठीक है, फिर माइनस 2x³ प्लस 27x² प्लस 4x प्लस 11 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो ये देखिए ये क्या है, x³ प्लस 2ax प्लस b. सो x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों फैक्टर्स है. तो मैं पहले f(1) फाइंड कर लेती हूँ. तो f(1) मतलब इक्वल्स टू 0. सो मतलब कि 1³ प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0. तो क्या होगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू -1. अब मैं f(-1) इक्वल्स टू 0 करती हूँ. तो -1 होल क्यूब प्लस 2a इंटू -1 प्लस b इक्वल्स टू 0. तो -1 माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0. तो 2a प्लस माइनस b इक्वल्स टू -1. ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 2a प्लस b प्लस 2a माइनस b इक्वल्स टू -1. b भी कैंसिल हो गया. सो 4a इक्वल्स टू -2. सो a इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू -1/2. अब ये जो a है उसको आप किसी में भी डाल दो, कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में. सो 2 इंटू -1/2 माइनस b इज इक्वल टू -1. 2 कैंसिल हो गया. सो -1 माइनस b इक्वल्स टू -1. सो माइनस b इक्वल्स टू -1 प्लस 1. सो b इक्वल्स टू 0. तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इज इफ x इक्वल्स टू 4. तो अब देखिए, अब इसको a और b को यहाँ पे डाल दीजिए. तो x³ तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 2 इंटू a क्या है -1/2
एक्स प्लस बी, तो 2 2 कैंसल और ये तो भी तो ज़ीरो है, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स हुआ। तो इसमें अगर मैं 4 डालती हूँ, ठीक है, तो रुपीज़ क्या होगा, देखिए 4 क्यूब माइनस 4, 4 क्यूब मतलब 64 माइनस 4 मतलब कि 60 रुपीज़ हुआ। सो आंसर इज़ व्हाट, ऑप्शन डी 60 रुपीज़। अब ये देखिए ये क्या है, if this minus this is divided by this the quotient q and remainder are displayed। मतलब पहले तो इन सबको एक्सपांड करो, ठीक है, एक्सपांड कैसे करोगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के हिसाब से करो, ठीक है, आराम से करो। सो 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो उसके लिए क्या होगा 25x रेज़ टू 4 प्लस 196x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 140x क्यूब प्लस 56x प्लस 20x स्क्वायर माइनस 16x रेज़ टू 4 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 49 प्लस 40x क्यूब प्लस 40x क्यूब प्लस 70x माइनस 56x स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 25 माइनस 16 तो क्या होगा 9x रेज़ टू 4 प्लस 180 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 135 एक्स स्क्वायर प्लस 126 126x माइनस 45। अब इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से, तो प्लस एक्स प्लस 1, देखिए ये जब आप IMO में जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसमें टाइम जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे सम्स क्या करना है, अगर आता है तो सबसे पहले करो, वरना तो क्या करो सबसे लास्ट में करो, इसके पहले का सब कर लो आप, उसके बाद ये सम करो, ठीक है। अब देखिए इसमें मुझे 9x रेज़ टू 4 चाहिए, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 9x स्क्वायर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 9x रेज़ टू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब मैं इतना आपको डिटेल में नहीं जाऊँगी समझाने, तो ये कैंसिल हो गया। सो 180 माइनस 9 तो ये होगा 171x क्यूब प्लस 126x स्क्वायर प्लस 126x। अब मुझे 171x क्यूब चाहिए प्लस वाला, तो प्लस 171x, तो 171x क्यूब प्लस 171x स्क्वायर प्लस 171x, तो ये सारी जगह पे माइनस हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो एक ये कैंसिल हो गया। सो 126 माइनस 177 तो ये होगा माइनस 45x स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस 45x और ये होगा माइनस 45। अब मुझे माइनस 45x स्क्वायर तो है ही, तो माइनस 45 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये ही मिलेगा प्लस 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 और ये कैंसिल और रिमाइंडर होगा 0, ठीक है। तो देखिए अगर इफ़ रिमाइंडर तो क्या हो गया आपका 0 हो गया, रिमाइंडर इज़ व्हाट 0, ठीक है। और
सो ऑप्शन क्या रहेगा 9x² प्लस 171 45, तो मतलब अगर मैं 9 कॉमन निकालती हूँ तो 9 5 सो -5 वाला 9 कॉमन निकाल के ये आएगा. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो select the correct statement. If x equals to this plus this plus this, then the value of x square plus 39 upon x square is this. Every integer is a whole number. Between two rational numbers, there exists the infinite number of integers and none of these. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, दिस इज़ द ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. क्योंकि अगर ये आप सॉल्व करोगे ना तो ये नहीं आ रहा है. एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर, तो मतलब ये भी गलत है. बिटवीन टू रैशनल देयर इज़ नो, दिस इज़ नॉट. ठीक है, ये गलत है. सो 20 स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली. स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 ये है. ठीक है, अब देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. तो देखिए ये जो होल क्यूब है और नीचे है, तो इसको अगर पहले हम सॉल्व करते हैं ओके, तो इसको अगर हम पहले सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है देखते हैं. देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब दिस इक्वल्स टू 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड ये क्या होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन ये भी है, तो ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा. a प्लस बी होल क्यूब प्लस बी प्लस सी होल क्यूब प्लस सी प्लस ए होल क्यूब. तो इसके अंदर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये कब होगा, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. अब स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये तो पूरे के पूरा सम ही है. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है क्योंकि इसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी वो लिखा हुआ नहीं है. लेकिन ये जो है ये सही है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा सेम सम है आपके उसमें और हमने ये प्रूव भी कर डाला था. ठीक है, ओके. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. और अगर आपको और कोई हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.